Hi, hello everyone. Welcome and welcome back to my channel CM Miles. As many of them were requesting a video, भैया आप अपनी जर्नी के जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिए एंड क्या क्या आपने मिस्टेक्स जो किया है जो हमें नहीं करनी चाहिए वो भी शेयर करिए. As you know, I have given my sixth attempt. My last five attempt was not up to mark, and so I was unable to clear. But this was my sixth attempt. Hopefully, I will be clearing it with the grace of God and my parent and you all. Let's see what happened. अब while what I used to do, every attempt which I give, I used to write it down in my diary कि क्या मैंने मिस्टेक किया है इस अटेम्प्ट में. दैट मिस्टेक हेल्प मी आउट इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट टू चेक इट कि ये मिस्टेक तो नहीं दोहराना है. अब नया मिस्टेक करूंगा तो वो ठीक है, बट पुरानी वाली मिस्टेक को दोहराना नहीं है मुझे. तो सम ऑफ द मिस्टेक विच टुडे आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल. काइंडली नोट इट डाउन because don't do this mistake. Learn from other mistake, you will grow faster. ठीक है, let's start the video. Welcome to our channel CM Miles and let's start with the topic कि क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए आप यदि कोई भी कोर्स में हो, सीए कोर्स में हो या कोई भी कोर्स में हो. क्योंकि मैं अटेम्प्ट्स देके समझ गया ये मिस्टेक्स मेरी हो रही थी, आप नहीं करना ये मिस्टेक्स. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, तो एज आई नोटेड डाउन एवरी अटेम्प्ट क्या मिस्टेक मैं कर रहा था, तो एक एक करके मैं सीक्वेंस में बताऊंगा और सारी मिस्टेक्स को नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है. द फर्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ ट्यूशंस. व्हेन यू आर टेकिंग अ ट्यूशंस, दो पीपल होते हैं, एक ट्यूशंस लेते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं. जो सेल्फ स्टडी करते हैं वो उन लोग में भी कुछ टाइप ऑफ पीपल होते हैं जो कुछ यूट्यूब से वीडियो देखते हैं, जो कुछ चीज़ों के ट्यूशंस लेते हैं. यदि आर्ट सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट की वो ट्यूशन लेंगे. मेनली पीपल गो फॉर द FR एंड DT ट्यूशंस, ठीक है. तो सिलेक्शन ऑफ ट्यूशन इज द फर्स्ट पॉइंट. यू शुड रिमेंबर कि हम यदि ट्यूशन सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम वैसा जगह सिलेक्ट करें द टीचर विच कैन मेक मी अंडरस्टैंड. जो टीचर फेमस है वो टीचर से मत लेना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि फेमस टीचर आपकी वाट लगा देता है. आपको पता चलता है एक हफ्ते के अंदर कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, जो मेरे साथ हुआ था. तो फर्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ ट्यूशन. सेकेंड इज सिलेक्शन ऑफ बुक्स एंड नोट्स. दैट इज टू बी प्रिसाइज द सिलेक्शन ऑफ सोर्स. यदि आपको पता है कौन से सोर्स से आपको पढ़ना है, देखो ट्यूशंस ले लिया, वीडियो देख लिया, अब कौन सी नोट्स फॉलो करनी है. वन डे बिफोर आई प्रीफर टू गो विद द नोट्स रादर देन वॉचिंग वीडियो. तो आपको पता होना चाहिए कौन सी सोर्स से आपको पढ़नी है, फॉर थ्योरी और फॉर प्रैक्टिकल. यहाँ भी दो क्राइटेरिया मिला आपको. क्या मिला? फॉर थ्योरी एंड फॉर प्रैक्टिकल. चेकआउट कि थ्योरी के लिए कौन से सोर्स लेनी है, प्रैक्टिकल के लिए कौन से सोर्स लेनी है. आई रिकमेंड एवरीवन फॉर थ्योरी, काइंडली द सोर्स यू आर टेकिंग विद दैट एड ऑन ICI मटेरियल. इंस्टीट्यूट का मटेरियल ऐड कर लेना आप, बिकॉज इंस्टीट्यूट के मटेरियल में पॉइंट टू पॉइंट रहता है. देयर आर वेरियस टीचर्स who copies from institute but they leave some of the point. मतलब 6 पॉइंट है तो वो 4 कॉपी करते, 6 का 6 नहीं कॉपी करते. हो सकता है वो जो 2 पॉइंट मिस किए वो आपको आ रहा हो, वो इजी हो आपके लिए, तो वो पॉइंट आप नोट कर लो कि नहीं भाई मैं इंस्टीट्यूट का बुक साथ में रख के पढ़ूंगा. ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट थर्ड पॉइंट. व्हाट आई डिड once my tuition was over, once my selection of source is over, now there are many chapters in each of the subject which are bulky but important. Don't dare to leave that chapter. It may be bulky, it may be tough, it may be very confusing, but यदि वो marks carry कर रहा है, if it is carrying the more marks, then you have to do that, because ये एग्जाम पास करने के लिए वो चीज करनी पड़ेगी तो करेंगे ना ब्रो, क्यों छोड़ना. नहीं छोड़ेंगे, ठीक है. यू हैव टू डू दैट. मेरी एक अटेम्प्ट तो ऐसे ही चली गई थी ये मिस्टेक के कारण. काश मुझे कोई बता दिया होता. कोई नहीं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. वन टाइम सेल्फ स्टडी, मिनिमम 1 रिविजन कंपल्सरी. ट्यूशन करो ना करो, वन टाइम सेल्फ स्टडी इज कंपल्सरी. एक बार तो सेल्फ स्टडी कर लो और एक बार रिवीजन कर लो. रिवीजन करने से क्या होगा, आप जो मिस्टेक कर रहे थे वो आपको पता चल जाएगा ये जगह में मुझे मिस्टेक नहीं करनी है, ये जगह में मुझे मिस्टेक करनी है. वन टाइम सेल्फ स्टडी, वन टाइम रिवीजन इज कंपल्सरी. Then going for the next, allotment of proper time and planning. Once you complete your tuition, once you complete your source, once you find out your source of studying, now go for the planning. If you have a 4 month, someone has a 4 month, someone has 6 month, someone has 3 month. यदि मिड साइज फर्म है भाई, खटा के मार देंगे, आपको 3 महीना मिलेगा. बिग 4 है 5 मंथ 6 मंथ मिल जाता है. बट आप समझ लो
एवरेज मिड साइज फर्म से होते हैं जिन्हें 4 महीना मैक्सिमम 4 महीना मिलता है, वरना 3 महीना 3.5 महीना ही मिलता है. योर प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी इज अ की टू द पास, टू सी द पास इन द रिजल्ट. प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी और इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी होती है. और जब भी प्लानिंग करो हमेशा लिख के करना है, ऐसे नहीं करना, ठीक है, कि हाँ मैंने ये करना है, ये करना है, ये पढ़ना है. नो, राइट इट डाउन इन द पेपर एंड कीप ऑन इवेल्युएटिंग ऑन इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीटिंग इट. वीकली इवेल्युएशन कर लो या मंथली. वीकली इज, आई रिकमेंड वीकली इवेल्युएशन. गो फॉर वीकली इवेल्युएशन. इफ यू डू वीकली इवेल्युएशन, क्या होगा, हर वीक में आपको पता चलेगा आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो, कहाँ छूट गए हो. यदि छूट रहे हो, एंड रिमेंबर दिस इज अ वेरी वाइटल पॉइंट. इफ यू यदि मिस आउट कर गए, समझ लो, इफ यू मेक अ रिविजन प्लान फॉर द 1 वीक and then you move to the next week, but क्या होता है 1 वीक वाला प्लानिंग sometime you are unable to complete. Don't wait कि हाँ नेक्स्ट वीक मैं 1 वीक वाला प्रीवियस 1 वीक का कंप्लीट करूंगा, then I will be moving forward. No, move forward, and with that the point which you miss out in the last week, with time try to cope up with that. That's the key जो एक हर स्टूडेंट में होनी चाहिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है. ठीक है, आगे बढ़ते रहो. जो पीछे का छूट गया ट्राई करो कि मैं उसको छोटा छोटा 1 घंटा आधा घंटा निकाल के उसको भी खत्म कर लूं. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. सो मैंने अलॉटमेंट वाला पॉइंट बताया. अब नेक्स्ट पॉइंट इज पास्ट क्वेश्चन पेपर. वंस यू हैव कंप्लीटेड स्टडी, गो फॉर चेकिंग आउट द पास्ट क्वेश्चन पेपर. उससे क्या होगा, आप कंफर्ट हो जाओगे हर एक पेपर के साथ कि हाँ ये पेपर ऐसा आता है. एक बार क्या होता है, एक माइंड का भी खेल होता है. वंस यू चेक इट आउट द पास्ट क्वेश्चन पेपर ना, यू फील कंफर्टेबल, एंड इफ यू सीट फॉर द एग्जाम, आपको लगेगा ठीक है भाई मुझे ये आता है, मुझे ये क्वेश्चन पेपर से डर नहीं लगा. क्योंकि एक शीट ऑफ पेपर, एक कलर ऑफ पेपर, वो भी बहुत कहीं ना कहीं एक पैनिक क्रिएट कर देगा. बट वंस यू चेक इट आउट बिफोर द अटेम्प्ट, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, पेपर, you will feel more comfortable. Don't miss out this point. Moving to next, there's a vital point because of which I have lost my one attempt. Selection of group. Are you going for one group? That is first. Are you going for second group? That is second. Are you going for both group? This 3 vital point is the most, I think most of the student give, मतलब 2-3 attempt तो सबके ऐसे ही लग जाते होंगे जो middle average student है selections of group के कारण. So, if you are a student who is very confused of selection of groups, if you're feeling comfortable, if your studies are up to 70%, go for both group for the first attempt. And once your result is out, if you check out कि नहीं मेरा उस हिसाब की कैपेबिलिटी नहीं है, आपको पता चल जाता है कितना कैपेबिलिटी है, then go for single group. कोई जरूरी नहीं है that everyone will be getting rank, but everyone will become a chartered accountant if he has a proper planning and strategy. आपको रैंक लाने की जरूरत नहीं है, आपको पास करने की जरूरत है. आप एक ग्रुप करके भी पास हो सकते हो. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, रूम और लाइब्रेरी. व्हाट इज दिस? द प्लेस ऑफ स्टडी वेयर यू विल बी स्टडिंग इज अ वेरी वाइटल पॉइंट. आप कहाँ पर ही पढ़ाई कर रहे हो. आप यदि लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हो 3 से 4 महीना, तो आप डिटरमाइन कर लो कि मुझे अब लाइब्रेरी में पढ़ना है. यदि घर पे पढ़ना है तो एक जगह सिलेक्ट कर लो जहाँ पर ही पढ़ना है. आप देखो, हम मिडिल क्लास है, हमारे पास वैसा कुछ खास कुछ होता नहीं है कि हमें से कुछ अलग से बहुत कुछ मिल जाएगा. जो मिल रहा है उसमें सिलेक्ट कर लो कि आपको कहाँ पढ़ना है. आपको एक प्लेस सिलेक्ट कर लो, एक चेयर सिलेक्ट कर लो, या लाइब्रेरी में जाना है तो लाइब्रेरी में चले जाओ, लाइब्रेरी में पढ़ लो. 3 से 4 महीना वहीं पढ़ना है भाई, सिलेक्ट कर लेना. ठीक है, इट इज़ वेरी वाइटल पॉइंट. आपको अभी लग रहा होगा इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी. बाद में पता चलेगा आपको. बड़ी चीज़ों का ध्यान रखना. आगे बढ़ते हैं फिर. Okay, this is the point which is related to the self motivations, goal and prayer. This is the 3 point which you have to keep in mind. गोल आप डिटरमाइन कर लो, मुझे इतनी टारगेट तक पहुंचनी है, इस अटेम्प्ट में मुझे ये ग्रुप क्लियर करना है, मुझे 240 लेके आना है. मे बी यू विल बी गेटिंग 210 or 205, but take a target of 230, 240. If you miss the moon, at least you get the star. ठीक है. Self motivation, instead of believing on anyone else, be on the self motivation. Write it down in the diary, speak to yourself in the mirror, go for the prayer. If you are नमाज पढ़ लो, कुरान पढ़ो, गीता पढ़ना है तो गीता पढ़ो, आपको मंदिर जाना है तो मंदिर जाओ, आपको चर्च जाना है तो चर्च जाओ. गो फॉर द प्रेयर.
प्रेयर इज अ मोस्ट क्या बता क्रूशियल मतलब पूरी जर्नी में आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको इनरीच करेगा अंदर से, आपके माइंड को हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं कह रहा हूँ, सुन लो। मैंने जितनी भी अटेम्प्ट दी है, मैंने प्रेयर को मिस करना मेरे लिए बहुत, मैं कह सकता हूँ कि मैं जो हील करता हूँ खुद में, माई प्रेयर हेल्प मी आउट। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी कंपलसरी। भाई मिस आउट मत करना, राइटिंग प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाथ को चलाओ, क्योंकि आपको 3 घंटे एग्जाम में ना हाथ चलानी है। हाथ को चलाओ, लिखने का प्रैक्टिस करो। ठीक है, आगे बढ़ते ये क्या है ना, देखो आप जब 3 से 4 महीना पढ़ रहे हो ना, आपके पास एक्चुअली टाइम कितनी होगी, 13 से 14 घंटा आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे यदि आप मेटे का स्टूडेंट हो। मैक्सिमम 12 घंटा जो मैं जा सकता था, मैं अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से 12 घंटे से ऊपर नहीं हुआ मेरा, क्योंकि आज मैं यदि 14 घंटा पढ़ लूँ तो कल मेरा 6 घंटा प्रोडक्टिविटी होगा। क्या फ़ायदा फिर? कंसिस्टेंसी 10 से 12 घंटा मेंटेन करना है। उसके लिए आपको मिनिमम सोशल कॉन्टैक्ट मेंटेन करनी पड़ेगी, सोशल कॉन्टैक्ट कम रखना। यूट्यूब हो गया, व्लॉग मत देखो, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो, लिंक्डइन में उन्हें सब्सक्राइब या फॉलो करके रखो जो आपको जर्नी में शायद हेल्प करे, और सबको अनफॉलो कर दो या नया अकाउंट बना लो। बट जितना कम सोशल मीडिया यूज़ करोगे उतना अच्छा है। और एक नेक्स्ट पॉइंट इज, एक हॉबी बना लेना जो आपको पूरी 4 महीना में हेल्प करे। मेरी हॉबी थी वीडियो क्रिएट करना, जिसके लिए भी पीपल मुझे जज करते थे, बट मैं अपनी हॉबी को कंटिन्यू किया था। हफ्ता में 1 वीडियो मुझे बनाना है, मुझे वो एनर्जी देता था। वैसे ही आपको क्रिकेट खेलना है, बॉल रख लो घर के अपने पास में, आप रूम में पढ़ रहे हो बॉल खेलते रहो। एनीथिंग, गेम एक डाउनलोड कर दो, ऑफलाइन गेम, यदि गेम खेलना है तो ऑफलाइन गेम, कुछ भी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कंपलसरी है, उसको हॉबीज में इन्वॉल्व नहीं करना। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, बी सेल्फिश। इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई काम धरा रहा हो मिडिल क्लास फैमिली में, जब मोटर चालू कर दी, नहीं करना है। बी सेल्फिश। सेल्फिश इज अ पॉइंट विच यू शुड बी लर्निंग फ्रॉम द चाइल्डहुड। इफ यू वांट टू रीच एट हाइट, बी सेल्फिश। ठीक है, नेक्स्ट, फोकस ऑन सेल्फ स्टडी। लास्ट में क्या, ये मत करना कि रिवीजन वीडियो बैठ के देख रहे हो। रिवीजन वीडियो मत देख के खुद की नोट्स को रिवीजन करो। जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे तब आप नोट्स खुद का बना लो, या जो टीचर है वो टीचर के नोट्स में अच्छे से मार्क कर लो, उसके अपग्रेड कर लो, एंड उसी को फॉलो करना। सेल्फ स्टडी पे बिलीव रखना। ये सारी पॉइंट्स थी जो मैंने हाईलाइट किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अटेम्प्ट्स दे के सीखा है, और ये भाई आपका अब भी बता दे रहा आपको, तो आपके अटेम्प्ट्स ना लगे। बहुत मेहनत से ये वीडियो मैंने बनाई है, पंखा बंद करके बना रहा हूँ मैं कि आवाज़ पंखा का ना आए। बहुत मेहनत से मैं बनाया वीडियो। सब्सक्राइब करना, शेयर करना, इससे लर्निंग लेना। नहीं भी कर रहे हो सब्सक्राइब, लर्निंग लेना, और जितना ये चीज़ों को मैंने बताया है, जितने चीज़ों को सबको नोट डाउन करके, और ये सारी मिस्टेक्स नहीं करना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल, liking it, sharing it, watching it. Now subscribe it. Thank you so much.